गेट बंद करके कोई उसका यहाँ से दबा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने कहा भाई हमें दे दो, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। 25-30 बोतल 2 दिन में इन्होंने चढ़ा दी। लड़की का कंडीशन बहुत बुरी कर दी इन्होंने, क्योंकि लापरवाही में आज हमारी बहन मरी, कल किसी नेता की भी बहन मरेगी। ये तस्वीरें रुड़की के एक निजी अस्पताल की हैं, जहां एक महिला की डिलीवरी के 2 दिन बाद ही मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दुखी और गुस्साए परिजन अस्पताल में तोड़फोड़ करने से खुद को नहीं रोक पाए। परिजनों ने अस्पताल का गेट तोड़कर पूरा सामान बिखेर दिया। अस्पताल के बाहर हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। अस्पताल के बाहर पीड़ित परिजन फूट कर रोने लगे। किसी तरह से पुलिस परिवार के लोगों को शांत कराने में जुटी रही, लेकिन परिजन महिला का इलाज कर रहे फरार डॉक्टर को वापस अस्पताल बुलाने की मांग पर अड़े रहे। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा का है, जहां एक 28 साल की महिला को 4 दिन पहले डिलीवरी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं होने से उसको अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि महिला का इलाज जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि महिला की तबीयत भी वहां ज्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए हम महिला को डिस्चार्ज कराने की बात कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और वहीं महिला का इलाज करते रहे। इस दौरान महिला की मौत हो गई। इमली खेड़ा से है, गाँव इमली खेड़ा से है। मेरी भाभी थी कविता, इनकी वाइफ थी, मेरे भाई है। क्या हुआ? उन्हें डिलीवरी करी थी इन्होंने, बड़े ऑपरेशन से। बच्चा हमारा एडमिट था वहाँ। इन्होंने सुबह बोला कि पेमेंट करा दो, छुट्टी करेंगे हम। हमने कहा कि कल हमारे बच्चे की छुट्टी मिल जाएगी, हम उसे भी ले जाएंगे, ये सब ले जाएंगे। फिर दोबारा भाभी को जैसे घुमा कर ले गए अंदर, उन्हें सांस चढ़े, उन्होंने ऑक्सीजन भी लगाई। फिर भाभी को उल्टी कफ निकला, उल्टी कराते रहे। फिर हमने कहा भाई अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो हम इन्हें ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हमें दे दो। हम बताने के भी नहीं कि हमारा तुम्हारा केस बिगड़ गया, हम वहाँ से लाए, हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने इतना हम अंदर है। फिर उन्होंने गेट बंद करा, कभी इंजेक्शन लगा, कभी इंजेक्शन, कभी उसे बुला, कभी उसे बुला, आसपास के सारे लड़कों को बुला लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसा करा, फिर उन्होंने कर लिया गेट बंद। गेट बंद करके कोई उसका यहाँ से दबा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने कहा भाई हमें दे दो, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। जब उसके मुंह से वो झाग निकल गया, जब इन्होंने कहा हम वहाँ लेकर जा रहे जोली ग्रांट। सारी लापरवाही डॉक्टर की थी। एक भी कोई हम कह रहे कि भाई हमें दे दो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, हम कहीं दिखा लेंगे, कुछ कर लेंगे हम, पर ना उन्होंने न कहा अब नहीं जी ठीक है, कोई बात है, ठीक है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमने कहा भाई दे दो। हो चुका था, ऑपरेशन होगा, बच्चा हमारा अरुण के यहाँ पे एडमिट है। और इन्होंने कहा कि बच्चे की वजह से घबराहट हो रही है। हमने कहा अब उसे बेबी को लाए 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उन्होंने भेजा। हमने भाभी के यहाँ लिटाया उसे, और जब भाभी को सांसे होते रहे, इन्हें कभी कुछ लगा, कभी कुछ लगा, कभी पंप लगा, कभी ये लगा, कभी वो लगा। और जहाँ उसे लेकर जो डॉक्टर गया और जो मैं औरतें में सारे भाग लिए। परिजनों का यह भी आरोप है कि एक दिन के अंदर ही अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला पर 25 से 30 बोतल चढ़ा दी। लगातार कई इंजेक्शन भी लगाए गए और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अभी हमारी सिस्टर थी यहाँ पे भर्ती 3-4 दिन से, उसका नॉर्मल रिपोर्टें थी हॉस्पिटलों की और की भी। यहाँ पे अचानक उन्होंने भर्ती कर दी और जी उसका ऑपरेशन कर दिया। उसका 25-30 बोतल 2 दिन में इन्होंने चढ़ा दी। लड़की का कंडीशन बहुत बुरी कर दी इन्होंने, उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं। 20-25 इंजेक्शन अभी 10 मिनट पहले ठोक दिया, लड़की को पागल कर दी। लड़की सही सलामत, फुटेज देखो कैमरे की, इस हॉस्पिटल की फुटेज देखो, लड़की सही सलामत। आज क्या हुआ है? आज लड़की का दोबारा उन्होंने चीराफाड़ी करके दोबारा क्या दिक्कत रही होगी, वो चलने फिरने दिक्कत हो रही थी उसे, उन्होंने दोबारा चीराफाड़ी 10 मिनट में मार दी। डॉक्टर यहाँ है नहीं, नर्स थी, डॉक्टर तो हमें लगा ही नहीं, पता नहीं कोई डॉक्टर था या वैसी नर्स चला रही थी। रुड़की के अंदर जितने भी फर्जी ऐसे खड़े, जिनके अंदर वेंटिलेटर कुछ ही नहीं है, फैसिलिटी कुछ ही नहीं है, पंखे कुछ नहीं है, उसमें चीराफाड़ी कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने महिला के इलाज में लापरवाही बरती है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से डॉक्टर की गिरफ्तारी और अस्पताल को सील करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर अस्पताल को सील नहीं किया गया तो हम सड़क पर जाम लगा देंगे।
नहीं होनी चाहिए। मैडम ने कहा आप कौन होते हो, मैंने कहा जी मैं लड़की का भाई हूँ। उसके बाद मैडम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरे दिन हमारी बहन को यहाँ पर इलाज सही नहीं हुआ, तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर इस अस्पताल को बंद नहीं किया और ऐसे अन्य अस्पताल है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अन्य रोड जाम होगा। हाँ, जो बड़ी मैडम है इस हॉस्पिटल की, उससे मेरी सीधी बात हो रखी है। क्या चाहते हो? हम उन पे केस ठोकेंगे, क्योंकि लापरवाही में आज हमारी बहन मरी, कल किसी नेता की भी बहन मरेगी और किसी पुलिस वाले की बेटी मरेगी, किसी नेता की भी। अगर ऐसी लापरवाही होगी कि कितनी बहनें यहाँ पर अपना दम तोड़ के जाएगी। अस्पताल वाले अपना अस्पताल बंद करके भाग गए और कहते हैं छुट्टी कर दो इनकी मरने के बाद। वहीं एक स्थानीय युवक ने बताया कि रुड़की शहर में कई फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, जो बाहर से दिखने में एकदम बढ़िया लगते हैं, लेकिन अंदर झोला छाप डॉक्टर ही रहते हैं, जो लोगों से मरीज का इलाज कराने के बहाने पैसे ऐंठते हैं। आजकल हर क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी डॉक्टर बहुत हो चुके हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है। वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और यदि उनके पास में कोई भी पेशेंट फंस जाता है तो पैसे कमाने का अपना एक जरिया ढूंढते हैं। उसी के तहत उन्होंने एक ऑपरेशन भी किया, जो कि महिला डिलीवरी होने के लिए उनके हॉस्पिटल में आई थी। ये माही हॉस्पिटल है, आप देख भी रहे होंगे पीछे। इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई सुविधा है ना कुछ है, यहाँ पे फैन तक भी नहीं है। उन्होंने 2 दिन के अंदर पहले तो महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और आज उन्होंने बच्चे को बुलवा करके महिला का दूध भी पिलवाया, जो माँ थी, और उसके बाद में फिर दूसरा ऑपरेशन भी किया। दूसरा ऑपरेशन करने के बाद महिला की हो गई डेथ। कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बोर्ड लगाया, लेकिन किसी डॉक्टर का नाम नहीं है। इस पे कोई डॉक्टर का नाम नहीं है, इनके पर्चे तक पे भी नाम नहीं है। कितने समय से हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित था? ये तो 8-10 साल से यही संचालित हो रखा, कोई ध्यान ही नहीं करने वाला है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो रखी है। तो मैं अभी तो वही जानना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग से भी और अपनी भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस हॉस्पिटल पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, 50,000 रुपए का जुर्माना तक हो चुका है, तो ये हॉस्पिटल बार बार क्यों खुल रहा है, वो भी सिटी के अंदर? हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए और महिला के शव को अपने साथ घर ले गए। वहीं पुलिस के मुताबिक परिजनों की तरफ से अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। अगर तहरीर दी जाएगी तो मामले में आगे की जांच की जाएगी। बता दें कि रुड़की शहर में लगातार फर्जी अस्पतालों की लोग शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन अपनी तरफ से कोई कदम उठाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।